अब वो चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर वाले उनकी बात हो रही है, फंसे हैं बेचारे, कह कुछ देते हैं फिर उसमें पछताते हैं। This is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We taught computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. आपके हल्के की बात की जाए तो किस तरह के विकास कार्य किए जा रहे हैं? बहुत काम हो रहे हैं जी। अब गांव वालों से पूछो, चलो मैं तो कहूँगा तो मैं ये समझे कि हल्का है। गांव वालों से पूछो, मेरे ख्याल में जितने काम अब हुए हैं कभी भी नहीं हुए। जिस गांव में हम बैठे हैं पूरा पैसा लगा, इस गांव में 10 करोड़ रुपया लगा होगा, बहुत पैसा लगा है। सीएम साहब ने खूब खुले दिल से पैसा दिया है। यहाँ बड़ी ज़बरदस्त सभा हुई थी जिसमें नड्डा साहब आए थे, मुख्यमंत्री जी थे। अब तक की हरियाणा की सबसे बड़ी सभा थी। आगे कोई रैली की योजना आपकी? फरवरी में करने का सोच रहा हूँ। देखो कौन आए ये मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। एक प्रदेश भर की इतनी बड़ी रैली करूँगा और सरसा मिले या हिसार मिले कहाँ होगा वो तो वो लोग फैसला करेंगे, पर एक बहुत बड़ी रैली करूँगा। रिकॉर्ड तोड़ अब तक की मेरे जीवन में इससे बड़ी रैली नहीं हुई होगी। तो पहले हुड्डा साहब ने सिरसा में रैली की, अब शैलजा जी जो है वो यात्रा लेकर के आ रही हैं। देखिए कांग्रेस में ये सदा से टकराव रहता है, एक को दूसरा नीचा दिखाने के लिए रैली करते हैं। अब हुड्डा साहब ने कर दिया, अब ये लोग कोशिश करेंगे उनसे नीचा दिखाओ। इनका अब ये रथों में चढ़ के चल पड़े, अब इनके साथ भीड़ आए नहीं आए लग रहे हैं अब अपने अपने। चलो हम नहीं कहते, उनकी पार्टी का मामला है। मैं नहीं समझता कांग्रेस कहीं लड़ाई में है। अब रानी हल्के में पूछो, कैंडिडेट ही नहीं है, ऐसे हालात हैं। कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म है। जहाँ 10 साल कांग्रेस हार गई उसके बाद दोबारा नहीं आई। मैं कई स्टेटें बता दूँ आपको। आप वेस्ट बंगाल गिन लें, आप उत्तर प्रदेश, बिहार, इसके बाद गुजरात गिन लें, तमिलनाडु गिन लें, उड़ीसा गिन लें, जिनमें पिछले 42 साल से सरकारें नहीं हैं। 42 साल से कांग्रेस है ही नहीं। जब देश में अब 300 लोकसभा में कहीं पैर ही नहीं टिक रहे आपके दुकान। पूरा उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी स्टेट है, 85 में 2 सीटें आई है। तो आप ये देखो, जब अपने प्रदेश में नहीं तो बाहर क्या ताकत दिखाएंगे। एक तंवर की जो बीजेपी में एंट्री हुई है, किस तरह देखते हैं? बीजेपी स्ट्रॉन्ग हुई है, आप पार्टी का क्या वजूद देखते हैं? देखिए प्रजातंत्र आदमी कहीं घूम के कहीं जा सकता है। पहले अशोक तंवर ममता बनर्जी की पार्टी में गए, फिर आम आदमी पार्टी में गए, अब बीजेपी में आ गए। अब पार्टी देखिए किसके जुम्मे लगेगा। पार्टी में आदमी जो आता है वो अनकंडीशनल आता है। मैं भी अनकंडीशनल आया था। पार्टी किसको क्या जिम्मेदारी है, ये पार्टी का काम है। देश के लिए कल अहम दिन है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का आयोजन होगा जिसमें करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है, किस तरह देखते हैं? बहुत बड़ा उत्सव होगा। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद, या मैं ये समझता हूँ कि जब से हिंदुस्तान है उसके बाद इसके जीवन की, जिस दिन राम अयोध्या में आए थे उसके बाद की सबसे बड़ी घटना होगी। बहुत बड़ा इवेंट होगा। इतनी बड़ी सेलिब्रेशन शायद दुनिया में किसी कोने में नहीं होगी जो होगी। भगवान राम बहुत बड़े थे। 10 दिन पहले बाज़ार मिठाइयों से सज जाते हैं, घरों में रंग रोगन होने शुरू कर जाते हैं, सब घर के लोग घर पहुंच जाते हैं। चाहे अमृतसर का हरमिंदर साहब है उस पर लाइटें लगती है, चाहे जामा मस्जिद है उस पर लाइटें लगती है। हर धर्म के हर अपनाव के लोग, 145 करोड़ लोग दुनिया में कहीं भी नहीं है, हिंदुस्तान में है, जो इसे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन विपक्ष इसको लगातार चुनावी स्टंट बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये जो है वो किया गया। इस बार ये राम मंदिर उनकी हिम्मत ही नहीं इसको स्टंट करे। खुले होकर बोले तो सही है, वो तो बोल के भी फिर शर्मा रहेगा। नहीं, जिसने जाना हो जाए, हम किसी पे पाबंदी नहीं लगाते। बिना बात के वाद विवाद में फंस जाते हैं। अब उनके लिए हो गया, सरकार है नहीं। अब वो चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर वाले उनकी बात हो रही है, फंसे हैं बेचारे, कह कुछ देते हैं फिर उसमें पछताते हैं। डेरा बाबा को भी जमानत पैरोल मिल गई है चोर साहब। देखिए उनका अपना अधिकार है। हमारा जो जेल का काम है ना, हमारा जेल में कस्टडी में उसको जो जिसकी सज़ा हो जाती है, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट जब सज़ा करता है लिख के देता है हमें कि इस आदमी को 10 साल इतने महीने इतने दिन की सज़ा है, वो हमारी कस्टडी में रहता है। इसके बाद जो उसका अपना अधिकार है, 70 दिन की उसे पैरोल मिलती है और 28 दिन की फरलो मिलती है। पैरोल 2 बार ले सकता है साल में, फरलो 1 बार में मिलती है। कोई भी कह दिया, हमारे 25,000 कह दिए, हर एक कोई वो पैरोल भी मिलती है, फरलो भी मिलती है। उनका चर्चा नहीं होता, इनका चर्चा होती है, मीडिया आ जाता है, पूछता बाबा को मिल गई, कोई और का नहीं पूछते। अब उन्हें मिली है, उनका अधिकार है, वो एप्लीकेशन देते हैं।
उन्होंने एप्लीकेशन दी, हमारा काम है उसको भेज देते हैं। जिसकी 7 साल की कम सज़ा हो उसे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर उसे दे देता है, डीएम का मामला है, और वो बॉन्ड भरवाता है, हम पे ऑर्डर आ जाते हैं, हम उसे रिलीज़ करते हैं। नहीं करें तो कोर्ट में चले जाएंगे, करना पड़ेगा। और जिसकी 7 साल से ज़्यादा सज़ा है उसको इन्होंने डिविजनल कमीशन पे अपील गई, उन्होंने इनको रिलीज़ कर दिया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बॉन्ड भरे गए, हमारे पास रिलीज़ ऑर्डर आ गया, हमने रिलीज़ कर दिया। जो जेल का रूल है, जेल का मैनुअल है, हमने वही करा जो नियम से है।